अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सिकंदरियात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग मायूस हो गए हैं या परेशान हो गए हैं कि क्या हो गया है, लेकिन इनके लिए खबर ये है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर सब अच्छा नहीं है। इस वक्त भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल साहब के साथ, तो लोग ये सवाल पूछने लग गए कि ये क्या हुआ, क्या वाकई मौलाना साहब मान गए हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब ने एक और दिन गुजारा है, आईनी तरमीम को रोक लिया गया है। आज जो लोग दावा कर रहे थे कि 19 तारीख से पहले पहले या 20 तारीख से पहले पहले हर हाल में आईनी तरमीम को पास करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या अपडेट्स हैं ताज़ा आईनी तरमीम के हवाले से? तमाम तर इजलास को आज फिर मुलतवी करना पड़ा है, मौखर करना पड़ा। आईनी तरमीम के बारे में सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। अचानक से खबर आती है कि बिलावल साहब मौलाना साहब को राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं, और अब से कुछ देर बाद मौलाना और बिलावल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि बिलावल साहब मौलाना साहब को राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं, और अब से कुछ देर बाद मौलाना और बिलावल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मौलाना साहब ये बात करते हैं कि हमारा किसी नुक्ते पर कोई ख़ास इतराज़ नहीं है, और बिलावल साहब कहते हैं कि हमें यकीन है कि हम मौलाना साहब को कायल कर लेंगे, और हमें ये भी यकीन है कि मौलाना साहब तहरीक इंसाफ को भी कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। मौलाना साहब ने क्या कहा? मौलाना साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसी शिक नहीं है अभी जिस पर हमारा कोई बड़ा इख्तलाफ हो, लेकिन इसके फ़ौरन बाद क्या होता है? इसके फ़ौरन बाद ये होता है कि बिलावल साहब से ये सवाल किया जाता है कि क्या जिन लोगों को उठाया गया है या उठाया जा रहा है, आप इसकी मजम्मत करेंगे? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो वहाँ से माइक छोड़कर चले जाते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इस तमाम तर प्रोसेस के रूगे रवां हैं, जो JUI फेक की लीगल टीम के एक्सपर्ट हैं, लीगल टीम के मेंबर हैं, जो आईनी तरमीम पर सबसे ज़्यादा ब्रीफिंग मौलाना साहब को देते हैं, और मौलाना साहब जिनकी बात सबसे ज़्यादा सुनते भी हैं। नाज़रीन, सारे प्रोसेस में आपने देखा ही होगा, उन्होंने कहा कि आज हमने इनका साथ नहीं देना, हमने इनका साथ अभी तक नहीं दिया, हम कल भी इनका साथ नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अगर तरमीम आज भी पेश कर लेते तो तब भी हम इनका साथ ना देते। और मौलाना साहब ने ये फ़ैसला किया है कि कल तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसके आने का इंतज़ार किया जाए। मौलाना साहब ने यह भी कहा है कि कल PTI अपने फ़ैसले से आगाह करेगी और फिर नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल साहब ने इसके बाद बात की। उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि JUI फेक खुद इस बिल को पेश करे। हम ये चाहते हैं कि हम इस बिल को सियासी इत्तेफाक राय से मंजूर करा लें। लेकिन जो बात मौलाना साहब ने की बड़ी अहम है। मौलाना साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनका जो पैगाम आया है वो बड़ा मुस्बत है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो कल तक हमारे सामने आएगा, इसके बाद हम कोई बात करने के काबिल होंगे। इसके बाद अचानक से खबर आती है कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, और कौमी असम्बली का इजलास अब कल 3:30 बजे दोबारा शुरू किया जाएगा। इस तरह जो सेनेट का इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया, इसको भी मौखर कर दिया गया। और इसके बाद मौलाना साहब ने जब ये कहा कि कल हम इस सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे और जो भी हक़ाइक़ होंगे वो कौम के सामने रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त इस बात को लेकर परेशान हो गए कि क्या हुआ, क्या मौलाना साहब ने हामी भर ली है? अब ये तमाम चीज़ें जो आप बताई जा रही हैं, मौलाना साहब का पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद हो गया है, मौलाना साहब अपनी बात से पीछे हट गए हैं, तो इनके लिए खबर ये है कि JUI फेक के जो सेनेटर्स हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये बात वाज़ह कर दी है कि हम किसी सूरत में भी इनको वोट नहीं देंगे। हाँ, देखें कल का मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। कल क्या होता है?
कल कितने बंदे इनके पास कम पड़ते हैं या मौलाना साहब कितनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, ये बहुत डिफरेंट बात है। लेकिन आज ये हकीकत है कि कहा जा रहा था कि आईनी तरमीम 19 तारीख को हर सूरत पेश की जाएगी, आईनी तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा। तो इस तरमीम को अभी तक जो झटके लगे हैं तो इसके पीछे मौलाना साहब हैं, ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। आज जब बिलावल साहब से ये सवाल पूछा गया कि आपको आखिर जल्दी क्या है, आप दिन रात एक किए हुए हैं इस आईनी तरमीम को लाने के लिए, और आपको खौफ ये है कि 25 तारीख से पहले पहले आपको इस आईनी तरमीम को पास कराना है, तो आपको जल्दी क्या है। तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था, उनके पास कोई जेन्युइन लॉजिक नहीं थी। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इत्तेफाक राय से ये मामला हल हो जाए। अब सूरत हाल क्या है, नंबर्स गेम क्या है? नंबर गेम ये है कि इस वक्त सेनेट में अगर आपने आईनी तरमीम करवानी है तो सेनेट से मंजूर करवाना पड़ेगा। तो आपको 104 से 64 नंबर जो हैं, जो गोल्डन नंबर हैं, वो 64 दरकार होंगे। लेकिन आज जो सेनेट की सबसे ज़्यादा तादाद देखी गई, बताया जा रहा है कि वो 40 से 48 सेनेटर ऐवान के अंदर मौजूद थे। हुकूमत के पास इस ऐवान में नंबर्स पूरे नहीं थे। इस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए आज इनके पास कम से कम 12 अरकान की कमी थी। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, ये इतना आसान नहीं है। आपने 12 अरकान को कैसे पूरा करना है? तो बहरहाल आज जो कहा जा रहा था कि आज आईनी तरमीम करवा ली जाएगी, वो नहीं करवा सके। और आज इन तमाम लोगों की लिस्ट भी सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं, डॉक्टर जरका का नाम सामने आया है, जो PTI के बागी MNAs में हैं। इन लोगों के कुछ नाम सामने आ रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि मियाँ चन्नू से ज़हीर कुरैशी हैं, साहिवाल से चक्कड़ चौधरी उस्मान अली हैं, शाहपुर सरगोदा से दार अली हैं, गुजरात से चौधरी अलियास हैं, मेलसी विहाड़ी से औरंगज़ेब और बाजोड़ से मुबारक ज़ेब खान हैं। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी MNAs हैं। इनका शुमार बागी MNAs में होता है। ये इस आईनी तरमीम के हक़ में हुकूमत को वोट दे सकते हैं। इन लोटों की कीमत भी लगी है और इनको बिजनेसेस की ऑफर्स की जा रही हैं, इनको प्रोटोकॉल भी ऑफ़र कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ सेनेट में अभी तक भी तादाद पूरी नहीं हो सकी। सेनेट में शायद मौलाना साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, लेकिन इसके अलावा तो शायद मौलाना को मिलाकर भी इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं सेनेट के अंदर। लेकिन सब कुछ किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी गहरी है, बड़ी खौफनाक है, बहुत देर तक ये आगे जाएगी। लेकिन आज कम से कम इजलास मुलतवी करना पड़े हैं। आज आईनी तरमीम को बहुत बड़ा धचका लगा है। तमाम लोग कहते थे कि आज ये तरमीम हर हाल में मंजूर कर लेंगे, लेकिन आज इस मैदान को बहुत बड़ी नाकामी हुई है। ये सब कुछ जब हुआ तो मोहसिन नकवी साहब मौलाना साहब के पास पहुंच गए, और अब बात बड़ी वाज़ेह है, मौलाना साहब किन चीज़ों पर कामयाब हुए। हुकूमत का सबसे बड़ा शौक़ काजी फ़ाइज़ ईसा को रखने के लिए था। अभी तक की जो दस्तयाब मालूमात हैं, इसके मुताबिक मौलाना साहब माइनस काजी फ़ाइज़ ईसा करने पर कामयाब हो गए। हुकूमत का जो सबसे बड़ा दूसरा शौक़ था आईनी अदालत बनाने का, ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना साहब इसमें भी कामयाब हो गए हैं कि वो आईनी अदालत नहीं होगी। नए सिरे से कोई आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी, बल्कि आईनी बेंच बनाया जाएगा। इसके ऊपर भी इत्फाक कर लिया गया है। मौलाना साहब मिलिट्री ट्रायल के सिलसिले में भी कामयाब हुए हैं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इसमें भी कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि मौलाना साहब को इसका भी क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा जजों की जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, इसमें भी मौलाना साहब कामयाब हुए हैं, वो भी शायद ड्रॉप कर दी गई है। क्योंकि जिस लेवल पे हमने पहले आपको कहा था कि मौलाना साहब इस खेल को लेकर चलेंगे, या जो डिमांड्स मौलाना साहब ने इससे पहले सामने रखी हैं, आईनी अदालत नहीं होगी, काजी नहीं होगा, मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आएगा। वो कहते हैं कि हुकूमत ने इसे तस्लीम कर लिया है और हमारा और हुकूमत के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत इसके ऊपर आ गई होगी। लेकिन इसके साथ ही इनके जो सेनेटर्स हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि हम इनको किसी सूरत पे भी वोट नहीं देंगे। कल क्या होता है, कल तो देखा जाएगा। लेकिन
آج اسلام آباد میں ٹھن گئی ہے۔ اسلام آباد میں لڑائی بدستور جاری ہے۔ مولانا صاحب کل کیا کرتے ہیں، رات کو منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ آج جو اجلاس بلائے جا رہے تھے، ہر توڑ کوششیں کی جا رہی تھیں، وہ نہیں ہو سکا۔ آج مولانا صاحب کے جو نکات تھے ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، لیکن بلاول صاحب نے ایک بات ضرور کی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو مسودہ ہے وہ مولانا صاحب ایوان کے سامنے پیش کریں۔ کل اس میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے بالفرض جس میں مولانا صاحب جن تمام باتوں کو انکار کرتے رہے اس کو دوبارہ شامل کیا جائے تو یہ مولانا صاحب کے لیے بھی بہت خوفناک ہوگا۔ لیکن ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب ابھی تک تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تحریک انصاف والے عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی طرف سے آئینی ترمیم کروانے کی کوششیں جاری ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ اجازت چاہتا ہوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔